गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 12th और 13th ऑफ फरवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो कल सेशन नहीं हो पाया था क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी एंड आई हैड टू टेक द लीव और इसकी वजह से सेशन मिस हो गया हमारा। बट नथिंग टू वरी अबाउट, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन केस अगर मुझे कभी भी लीव लेनी पड़ती है तो सेकेंड डे हम लोग अपना रिवीजन वाला पार्ट एलिमिनेट करके उसकी जगह पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा देते हैं और जो भी चीजें हमने पिछले दिनों मिस की हैं उनको कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो क्योंकि 11 को भी संडे था और 12 को लीव हो गई और आज 13 है, तो 3 दिन के क्वेश्चंस कवर करने के लिए हमें डेफिनेटली 2 दिन की जरूरत पड़ेगी। तो आज और कल मैं रिवीजन सेशन को एक्सक्लूड कर रही हूं और उसकी जगह पे हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली कवर करेंगे और उसके बाद ही फिर हम लोग रिवीजन पे चलेंगे। ठीक है, मेरा पर्पस यहाँ पे ये है कि आपका कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। अगर मैं लीव पे थी तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। वैसे हम ट्राई कर रहे थे कि किसी और की यहाँ पे शिफ्टिंग करा दें, लेकिन वो पॉसिबल हो नहीं पाया। आई एम सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करके 2 दिन में इसको कवर कर लेंगे, 3 दिन में जो भी कुछ हमारा रह गया था। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ इस सेशन में आपको पेशेंट रहना है और बैक टू बैक हम क्वेश्चंस को उड़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। What is the primary objective of the SSPCA scheme introduced by the AICTE? SSPCA का फुल फॉर्म क्या है? Support to the students for participating in competitions abroad. इस स्कीम का प्राइमरी पर्पस क्या है आपको ये बताना है और आपको ये भी याद रखना है कि इसको इंट्रोड्यूस कराया है AICTE ने। फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है। बेसिकली ये जो इनिशिएटिव है इससे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को इन्हांस किया जाएगा हमारे इंडिया के टेक्निकल स्टूडेंट्स में, और इस प्रोग्राम के थ्रू कुछ फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, साथ ही मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी और लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी हम दे रहे हैं, जिससे कि हम ट्रेवल ग्रांट्स भी प्रोवाइड कर सकें ऑफ अप टू 2 लाख रुपीज पर स्टूडेंट फॉर इंटरनेशनल साइंटिफिक कंपटीशन। तो जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स होंगे अगर वो एनरोल हैं AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस में, तो वो इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं, यानी कि इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, जिसका बेसिक पर्पज है कि वो इन सभी स्टूडेंट्स को एम्पावर करे टू रिप्रेजेंट इंडिया इफेक्टिवली ऑन द ग्लोबल स्टेज। फाइन, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हो गया इस स्कीम का? योर आंसर इज एनहांसिंग द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इन टेक्निकल एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट है Recently, which city announced free bus travel for transgender community? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और दिल्ली गवर्नमेंट ने हाल ही में अनवील करी है फ्री बस राइड हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। इसी के साथ ही एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स इंक्लूसिव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, और इस मूव का एम क्या है कि जो भी ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स हैं उनको कॉस्ट फ्री ट्रेवल और एक्सेसिबल ट्रेवल फैसिलिटेट कराया जाए उनके लिए ऑन पब्लिक बसेस इन दिल्ली। ठीक है, तो अब से जो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं दिल्ली के अंदर, उनको किसी तरह का कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है फॉर बस ट्रेवल। ओके, योर आंसर इज हियर दिल्ली। देखिए, इसके अलावा हमारी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया हाल ही में 23rd वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को, कहां पे? नई दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली से यहाँ पे ये क्वेश्चन याद आ गया। तो इसको होस्ट किया है टेरी ने। फुल फॉर्म क्या होता है? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। इस समिट की बात करें तो इसको 2001 में स्टैब्लिश किया गया था और इसका फोकस है कि हम ग्लोबल कमिटमेंट को फॉस्टर कर सकें टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसकी सेंट्रल थीम क्या थी? लीडरशिप फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस, जिससे कि जो भी इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं उनको हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं ताकि वो एड्रेस कर सकें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस को फॉर ग्लोबल कम्युनिटीज। तो WSDS एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एनवायरमेंटल गोल्स को और ज्यादा एडवांस करने में। तो यहाँ पे बस आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो कि आजकल चर्चे में थी, इसको कौन से इंस्टीट्यूट है जिसने ऑर्गेनाइज किया या एनुअल तौर पे ऑर्गेनाइज करती है? तो यहाँ पे आंसर है टेरी। फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है फारूक नजकी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? फारूक नजकी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये किस प्रोफेशन से रिलेटेड है आपको ये बताना है। ये एक एस्टीम्ड पोइट हैं और साथ ही साहित्य एकेडमी अवार्ड रेसिपिएंट हैं। हाल ही में इनका निधन हो गया 83 ईयर्स ऑफ एज पे। तो ये जाने जाते हैं अपने इम्पैक्टफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए टू द पोइट्री सेक्टर एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए भी। इनका जो वर्क है वो बहुत ही प्रोफाउंड रहा है इनके कैरियर में। साथ ही इनका एक
तरीका था जिसमें ये अपने एक्सप्रेशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से लिरिकली प्रेजेंट करते थे और इमोशनली रिच होते थे वो लाइंस, तो जिसकी वजह से इनका एक इम्पॉर्टेंट प्लेस बन गया था पोइट की दुनिया में, यानी कि पोइट सेगमेंट में। इसी वजह से ये जो है न्यूज में आ गए थे। ठीक है, तो फारूक नस्की एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है क्योंकि ये साहित्य अकेडमी अवार्ड रेसिपिएंट भी रह चुके थे। हाल ही में इनका निधन हो चुका है एट द एज ऑफ 83 ईयर्स, इसी वजह से न्यूज में है। तो यहाँ पे आंसर है पोइट। इसके अलावा एक और लोगों का निधन हुआ है हाल ही में, ये है चिले कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट जिनका नाम है सेबेस्टियन पाइनेरा। ठीक है, इनका निधन हुआ एट द एज ऑफ 74 ईयर्स। और किस वजह से इनकी डेथ हुई है? एक हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान जो कि 6 फरवरी को हुई थी। यहाँ पे पाइनेरा ने 2 टर्म्स सर्व किए थे चिले कंट्री में, 2010 में पहली बार, 2010 से लेके 2014 में, फिर अगेन 2018 से लेके 2022 में। ठीक है, तो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस नेशन की डेमोक्रेसी को और मजबूत करने में, इसी वजह से न्यूज में थे। अगर आपसे पूछा जाए कि सेबेस्टियन पाइनेरा जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, तो आपको याद रखना है ये कंट्री है चिले। ओके, नेक्स्ट है किलकारी प्रोग्राम विच इज एन हेल्थ इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच इंडियन स्टेट्स। ये प्रोग्राम हाल ही में कौन से 2 स्टेट के अंदर लॉन्च किया गया, आपको ये बताना है। तो किलकारी प्रोग्राम को लॉन्च किया हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। बेसिकली ये एक एम हेल्थ इनिशिएटिव है फॉर 2 स्टेट्स, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ओके, ये प्रोवाइड करती है सेंट्रलाइज्ड IVR बेस्ड मोबाइल हेल्थ सर्विसेज, जिससे कि 72 फ्री और वीकली ऑडियो मैसेजेस मिलते हैं प्रेगनेंसी के ऊपर, चाइल्ड बर्थ और चाइल्ड केयर से रिलेटेड टू द रजिस्टर्ड वुमेन। इसको होस्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बेसिकली इसके अंदर आपको किसी एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है फ्रॉम स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, बल्कि ये इंटीग्रेटेड होता है विद सेंट्रलाइज्ड RCH पोर्टल। और फिलहाल इसको इंप्लीमेंट किया गया है 18 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, तो किलकारी प्रोग्राम जो कि एक मोबाइल हेल्थ इनिशिएटिव है, हाल ही में कौन से 2 स्टेट्स में लॉन्च किया जा चुका? आंसर है यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र। यहाँ पे मैं आपको एक और न्यूज कवर कराते चलूं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले लॉन्च किया इंडिया एनर्जी वीक 2024 को। कहां पे लॉन्च किया है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर है गोवा। ठीक है, तो इससे इंडिया के डेडिकेशन को शोकेस किया गया कि किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एनर्जी के सेक्टर में। और ग्लोबल एनर्जी लीडर्स को एड्रेस करते हुए पीएम मोदी ने इंडिया के कमिटमेंट को यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं इस सेक्टर में, और ये इंडिया के रोल को बेसिकली शोकेस करती है कि हम किस तरह से एनर्जी लैंडस्केप के फ्यूचर को शेप करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया इंडिया एनर्जी वीक 2024 को किस पर्टिकुलर स्टेट में, तो योर आंसर वुड बी गोवा। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट नेशनलिस्ट फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ नॉर्दर्न आइलैंड। नॉर्दर्न आइलैंड की फर्स्ट नेशनलिस्ट फर्स्ट मिनिस्टर कौन बन चुकी हैं, आपको ये बताना है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मिशेल ओ नील। ठीक है, और ये मेंबर हैं बेसिकली सिन फेन कम्युनिटी की, और इसी के साथ ये पहली आयरिश नेशनलिस्ट फर्स्ट मिनिस्टर हो चुकी हैं नॉर्दर्न आइलैंड की। और इनका जो अपॉइंटमेंट है ये हुआ है जस्ट आफ्टर डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी ने एग्री किया ब्रिटिश गवर्नमेंट की नई डील को ऑन पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रेड रूल। ठीक है, तो बस आपको सिंपली याद रखना है कि फर्स्ट नेशनलिस्ट फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ नॉर्दर्न आइलैंड कौन हो चुकी हैं। यहाँ पे आंसर है मिशेल ओ नील। नेक्स्ट है वेयर वॉज द 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड। 7th एडिशन का इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ, आपको ये बताना है। तो ये होस्ट किया पर्थ ऑस्ट्रेलिया ने। बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट कंसल्टेटिव फोरम है इंडियन ओशन रीजन नेशंस के लिए। इसको ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अलॉन्ग विद इंडिया फाउंडेशन। अगर आपसे पूछा जाए इस कॉन्फ्रेंस के लिए थीम क्या रखी गई थी, तो थीम थी टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन, ये पूरी थीम थी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे अटेंडीज थे जैसे कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, श्रीलंका के प्रेसिडेंट रेनिल विक्रमसिंघे और ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर पेनी वोंग वगैरह। तो 22 कंट्रीज और 400 लीडर्स ने यहाँ पे डिस्कस किया रीजनल कोऑपरेशन को फॉर सागर। सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ओके, तो जो 7वां एडिशन था इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का, ये कहाँ पे हुआ है, वेन्यू क्या था इसके लिए, आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। देखिए इसके अलावा हाल ही में 390 साल पुराना एक लैंप पोस्ट हमें मिला है। कहाँ पे? रिवर कृष्णा के एज पे ऑन नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। ठीक है, तो ये 20 फीट का है बेसिकली, और ये जो पिलर है इसमें कुछ मल्टीलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस मौजूद हैं जो माने गए हैं कि वो 1635 के हैं, और ये डेडिकेटेड है काशी विश्वनाथ को। तो ये बहुत ज्यादा अनकॉमन है डेक्कन रीजन में, लेकिन ज्यादातर ये वेस्ट कोस्ट टेम्पल्स
में पाया जाता है, जैसे कि गोवा में, और ये सर्व करता है एज अ पोटेंशियल रिवरीन ट्रेड रूट लाइट हाउस, और जिससे कि ट्रेड कनेक्शंस को फॉस्टर किया गया अर्ली मिडिवल टाइम्स में। ठीक है, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि 390 साल पुराना एक लैंप पोस्ट हाल ही में कौन से रिवर के एज से हमें मिला है, तो आंसर है कृष्णा रिवर। अगर आपसे पूछेंगे कौन से स्टेट से मिला है, तो आंसर है तेलंगाना। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए मैं इसको साइड कवर करा रही हूँ। नेक्स्ट है अजंता एंड एलोरा केव्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये केव्स कहाँ पे लाई करती हैं, आपको ये बताना है। तो आंसर है यहाँ पे महाराष्ट्र, ए ऑप्शन। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इनको ऐड किया है अपने स्वदेश दर्शन स्कीम फेज 2 में। ठीक है, इसी वजह से ये न्यूज में आ गई थी। याद रखिएगा ये दोनों के दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसमें 29 अजंता और टोटल 34 एलोरा केव्स मौजूद हैं, जो कि शोकेस करती हैं एंशियंट रॉक कट मार्बल्स को फ्रॉम 2nd सेंचुरी BC टू 11th सेंचुरी AD। ठीक है, तो अजंता प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट साइट है और ये सर्व करती है एज अ रिट्रीट, जबकि एलोरा जो है वो डिस्प्ले करती है हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स को। कैलाश टेम्पल जो एलोरा में लाई करता है, ये एक मोनोलिथिक मार्बल है और 18 साल लगे थे इसको कार्व करने में, और ये डेजिग्नेट होता है एज अ यूनेस्को साइट। तो क्योंकि अजंता एंड एलोरा केव्स न्यूज में आए, क्योंकि स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत इसको ऐड कर लिया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पे लाई करते हैं, तो आंसर इज महाराष्ट्र। लेकिन इसके अलावा सेंटर ने हाल ही में इंटीग्रेट किए हैं 11 फेयर प्राइस शॉप्स को इनटू द ONDC, फुल फॉर्म क्या है, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। ये एक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो ONDC एक ओपन सोर्स नेटवर्क है जो कि ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करता है इन अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, जिससे कि लोकल कॉमर्स प्रमोट होता है और ये सपोर्ट करता है स्मॉल एंटरप्राइजेस को। इसका एम है डिजिटल मोनोपोली को ब्रेक करना और जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हैं उनको डेमोक्रेटाइज करना, जिससे कि स्मॉल जो रिटेलर्स हैं हमारे उनको कुछ बेहतर एक्सपोजर मिल सके। और इस सिस्टम के थ्रू ऑपरेशन को स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इससे हमारा जो इंटायर वैल्यू चेन है वो डिजिटाइज हो सकेगा कहीं ना कहीं, और इससे हमारी इंक्लूसिविटी और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स पोर्टल जो कि आजकल चर्चे में है, इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2024। नेशनल साइंस डे के लिए थीम क्या थी, आपको यहाँ पे ये बताना होगा। तो इस साल के लिए हमने थीम रखी है इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। ओके, कब हम इसको बनाते हैं, तो हर साल इसको हम 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं, और इस थीम के थ्रू हम अपना स्ट्रेटेजिक फोकस सिग्निफाई कर रहे हैं कि किस तरह से हमारा फोकस है पब्लिक एप्रिसिएशन को फॉस्टर करना फॉर होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज एंड साइंस। इसके अलावा हम एक्नॉलेज करते हैं इंडिया के साइंटिस्ट के अचीवमेंट्स को इस दिन। तो हर साल इसको हम 28 फरवरी को मनाते हैं, और इस दिन हम कमेमोरेट करते हैं सर CV रमन की डिस्कवरी को, रमन इफेक्ट जो कि उन्होंने किया था इन द 1930। ठीक है, तो याद रखना है आपको दो चीजें इसमें कि नेशनल साइंस डे हम 28 फरवरी को मनाते हैं। थीम 30 साल के लिए इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। ओके, लेकिन इसके अलावा जो इंडियन साइंटिस्ट हैं एट बेंगलुरु के रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने डेवलप किया है एक इमेज करेक्शन एल्गोरिथम, जिससे कि आप अल्ट्रा कोल्ड एटम स्टडीज को इनहांस कर सकते हैं। तो फाउंड किया था इसको 1948 में नोबेल लॉरियट सर CV रमन ने, और इसकी बात करें तो ये एक ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेसिकली, जिसका फोकस है बेसिक साइंसेज के ऊपर स्टडी करना। इसको रिस्ट्रक्चर किया गया बाद में 1972 के अंदर, और इसकी फंडिंग डायरेक्टली रिसीव होती है फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये की रिसर्च एरियाज में ऑपरेट करता है, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, लाइट एंड मैटर फिजिक्स, फिर इसके अलावा सॉफ्ट एंड कंडेंस्ड मैटर एंड थियोरेटिकल फिजिक्स। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी इंस्टीट्यूट है जिसने हाल ही में डिजाइन किया एक नया इमेज करेक्शन एल्गोरिथम दैट सिग्निफिकेंटली इनहांसेस द स्टडी ऑफ अल्ट्रा कोल्ड एटम्स, तो योर आंसर वुड बी RRI मींस रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है Who has been appointed as the new Prime Minister of Kazakhstan? कजाकिस्तान कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओल्झास बेक्तेनोव। ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है कासिम जोमार्ट तोकायेव, और इन्होंने अपॉइंट किया ओल्झास बेक्तेनोव को, जो कि चीफ ऑफ स्टाफ थे, एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। पहले ये फॉर्मर हेड रह चुके हैं स्टेट एंटी करप्शन एजेंसी के, जाहिर सी बात है इसकी वजह से इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो कौन नए प्राइम मिनिस्टर बन गए कजाकिस्तान कंट्री के? इनका नाम है ओल्झास बेक्तेनोव।
ठीक है, इसके अलावा हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने हाल ही में अनवील किया है सारथी पोर्टल को। ठीक है, ये भी पोर्टल काफी ज्यादा आजकल न्यूज में आ गया था। इसका बेसिक एम क्या है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को ऑफर करना, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना। ठीक है, इंडियन फार्मर्स के लिए। और कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 14447 इसको भी लॉन्च किया गया, जिससे कि हम ग्रीवेंस रिड्रेसल को इनहैंस कर सकें फॉर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो लर्निंग मटेरियल्स फॉर दिस योजना इंट्रोड्यूस कराया गया फॉर स्टेक होल्डर्स। और यहाँ पे अर्जुन मुंडा ने एम्फेसाइज किया इंडिया के डेवलपमेंट को, जिससे कि आप डिजिटल टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस कर सकें। और सारथी पोर्टल के थ्रू एंश्योर होता है एक सिंप्लीफाइड डिजिटाइज्ड इंश्योरेंस जर्नी हमारे फार्मर्स के लिए, क्योंकि इसके थ्रू हम ऑफर करेंगे वेरियस इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को इन डिफरेंट फेजेस। और कृषि रक्षक इनिशिएटिव सर्व करता है एज अ मीडिएटर फॉर फार्मर इंश्योरर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो सारथी पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया, ये क्या चीज है बेसिकली, तो ये एक हेल्पलाइन है जिससे कि आप क्रॉप इंश्योरेंस रिलेटेड ग्रीवेंस को रिजॉल्व कर सके। फाइन। नेक्स्ट है दचिगम नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। दचिगम नेशनल पार्क कहाँ पे है, आपको ये बताना है। तो दचिगम नेशनल पार्क लाया करता है जम्मू एंड कश्मीर में। किस वजह से न्यूज में आया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुई थी, जिसके बाद हिमालयन ब्लैक बियर्स, जिनको कि रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा गया था, इनको स्पेशल डाइट दी गई फॉर हाइबरनेशन। फाइन। तो इस नेशनल पार्क में आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड हंगुल जो कश्मीर स्टैग है वो भी मिल जाएगा। साथ ही जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है एशियाटिक ब्लैक बियर्स की एशिया के अंदर, वो सबसे ज्यादा यहीं पे है। गुज्जर्स और बकरवालास की जो पोचिंग है ये एक सिग्निफिकेंट थ्रेट बन चुकी है टू द हंगुल, जिसकी वजह से हमारे सामने कंजर्वेशन चैलेंजेस हैं फिलहाल इस रीजन में। ठीक है, तो दचिगम नेशनल पार्क न्यूज में आया था, इसलिए आपके एग्जाम में सिर्फ इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है, कहाँ पे ये लाई करता है। योर आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, एक लैंग्वेज है यहाँ पे जो आजकल न्यूज में है, कोक बोरोक लैंग्वेज। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि कौन से स्टेट की ये ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज है, तो याद रखिएगा त्रिपुरा स्टेट की। ठीक है, एक्चुअली जो त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, उन्होंने रोमन और बंगाली स्क्रिप्ट्स दोनों को ही परमिशन दी है फॉर द कोक बोरक एग्जाम इन त्रिपुरा। इसी वजह से न्यूज में था। और कोक बोरक मदर टंग है बोरोक पीपल की, और ना सिर्फ बोरोक पीपल की बल्कि त्रिपुरीज भी इसको बोलते हैं। और ये एक तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज है बेसिकली। जो बोरोक कम्युनिटीज हैं ज्यादातर वो त्रिपुरा में पाई जाती हैं, लेकिन ना सिर्फ त्रिपुरा में बल्कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी कुछ मौजूद हैं, साथ ही उत्तराखंड में भी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि त्रिपुरा की स्टेट लैंग्वेज है कौन सी, कोक बोरोक लैंग्वेज। नेक्स्ट है रिसेंटली विच इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स टू एम्पावर द एमएसएमईज। कौन सा इसमें से इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया है क्यूसीआई ने और ओएनडीसी ने एमएसएमईज को एम्पावर करने के लिए। तो क्यूसीआई और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इन्होंने मिलकर लॉन्च किया है डीजी रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल को। और ये पोर्टल बेसिकली एक ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट टूल है जो कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को हेल्प करेगा बहुत ज्यादा कि वो डिटरमाइन कर सकें कि कितने ज्यादा वो इक्विप्ड हैं टू ज्वाइन द ओएनडीसी प्लेटफॉर्म एज वेंडर। ठीक है, तो डीआरसी पोर्टल एक स्ट्रैटेजिक मूव है जिसके थ्रू डिजिटल इंक्लूजन को बूस्ट किया जा रहा है एमएसएमई के सेक्टर में, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एमएसएमई का सेक्टर है हमारा वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने में और रीजनल इम्बैलेंसेस को रिड्यूस करने में। ठीक है, तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और ओएनडीसी ने मिलकर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है डिजी रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल टू एम्पावर द एमएसएमईज। नेक्स्ट है Zircon missile, which is a supersonic ballistic missile, recently launched by which country? Zircon missile जो कि एक supersonic ballistic missile है, हाल ही में किस कंट्री ने इसको लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। तो रशिया की फोर्सेस ने लॉन्च किया है इस Zircon मिसाइल को। इसके थ्रू इन्होंने कीव को टारगेट किया एक बार फिर से, और ये एक स्क्रैम जेट पावर्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको रशिया ने डेवलप किया। इसकी स्पीड मैक 9 तक पहुंच सकती है और 1000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। इसमें 2 स्टेज की डिजाइन मौजूद है विद सॉलिड फ्यूल इन द फर्स्ट स्टेज एंड स्क्रैमजेट मोटर इन द सेकेंड। तो ये मिसाइल एम्प्लॉय करती है कूल्ड सुपरसोनिक कंबशन रामजेट इंजन्स को, जिससे कि प्लाज्मा क्लाउड क्रिएट होता है ड्यूरिंग द फ्लाइट फॉर रडार इनविजिबिलिटी। ठीक है, तो ये डिफरेंट है फ्रॉम अदर हाइपरसोनिक वेपन्स लाइक चाइना के DF-17 एंड रशिया के अवन गार्ड से। ओके, इसमें ये यूज करते हैं एक एक्टिव और पैसिव रडार सीकर गाइडेंस सिस्टम। तो Zircon मिसाइल जो कि एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, हाल ही में किस कंट्री ने इसको लॉन्च किया? तो योर आंसर इज रशिया। नेक्स्ट है रिसेंटली विच म्यूजिशियन हैज बीन ऑनर्ड विद द लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड। ये अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया, आपको ये बताना है। हियर आंसर इज प्यारेलाल शर्मा, दैट इज बी ऑप्शन।
तो ये एक रिनाउंड म्यूजिशियन है जिनको ऑनर किया गया है विद द लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड। कहाँ पे? एट द ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल। इसको प्रेजेंट किया एल सुब्रमण्यम ने एंड कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने। ये बेसिकली एक हाईली सक्सेसफुल हिंदी सिनेमा कंपोजर हैं और इनका जो है 8 डिकेड का कैरियर है। इस अवार्ड के थ्रू हम रिकॉग्नाइज करते हैं इनके आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस को टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक। फाइन, तो प्यारेलाल शर्मा हैज बीन ऑनर्ड विद द लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक क्या है आपको ये बताना है। पिछले साल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो कौन सी बॉडी रिलीज करती है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक। और इंडिया की जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस है उसमें एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है क्योंकि अब हम 38 रैंक पे पहुंच चुके हैं इन आउट ऑफ 139 कंट्रीज इन द पर्टिकुलर इंडेक्स। ये 6 प्लेसेस हाई है, जाहिर सी बात है, सिंस 2018 और ये 16 प्लेसेस ज्यादा है सिंस 2014। फाइन, तो ये डेटा शेयर किया है यूनियन मिनिस्टर श्री सोम परकश ने। इसके थ्रू हम हाईलाइट करते हैं एडवांसमेंट को इन द कस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सर्विसेज, शिपमेंट अरेंजमेंट, ट्रैकिंग एंड टाइमलीनेस। तो डिफरेंट इनिशिएटिव्स ने इसको पॉसिबल कर दिखाया, जैसे कि हमारा जो इनिशिएटिव है पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान का, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी वगैरह, अलॉन्ग विद डिजिटल रिफॉर्म्स लाइक यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस पोर्टल वगैरह, वो सब काफी हेल्पफुल साबित हुए हमारी रैंक को इंप्रूव करने में। ठीक है, तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारी रैंक थी 38। आपको बताना है कि इस इंडेक्स में टॉप मोस्ट पोजिशन पे कौन सी कंट्री मौजूद थी। नेक्स्ट है, व्हेन इज द वर्ल्ड पल्सेस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो वर्ल्ड पल्सेस डे हर साल हम 10 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। इस दिन हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि किस तरह से पल्सेस के न्यूट्रिशनल और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं इन सस्टेनेबल फूड प्रोटेक्शन। इसके अलावा इस साल के लिए थीम अगर आपसे पूछी जाए तो थीम हमने रखी थी पल्सेस नॉरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। ठीक है, बेसिक एप हमारा क्या था? टू इंटीग्रेट द पल्सेस इनटू डाइट्स और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर इसको इन्वॉल्व करना। इस दिन को ओरिजिनेट किया गया 2019 में और इस दिन हम बेसिकली जो पल्स का रोल है उसको हम एम्फेसाइज करते हैं इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो 2 बातें याद रखिएगा, वर्ल्ड पल्सेस डे हम ऑब्जर्व करते हैं 10 फरवरी को। थीम थी इस साल के लिए पल्सेस नॉरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। इसके अलावा याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट कर रही हैं आदि महोत्सव 2024 को। ये बेसिकली एक एनुअल नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसको ऑर्गेनाइज किया था ट्राइफेड ने। ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी पीछे आपको बताया था, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इस इवेंट के थ्रू हम हाईलाइट करते हैं इंडिया के ट्राइबल हेरिटेज को, जहां पे हम टैलेंट शोकेस करते हैं, क्राफ्ट्समैनशिप और कल्चरल डाइवर्सिटी शोकेस करते हैं। 300 स्टॉल्स लगभग मौजूद थे और ये फेस्टिवल जो है इसके थ्रू हम प्रमोट करते हैं ट्राइबल आर्ट को, हैंडीक्राफ्ट को, नेचुरल प्रोड्यूस और क्यूजीन वगैरह को, जिससे कि इंटरेक्शन फॉस्टर हो सके और हम कंट्रीब्यूट कर सकें ट्राइबल कम्युनिटीज के एम्पावरमेंट के लिए, यानी कि उनको एम्पावर करने के लिए। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए अगर कि आदि महोत्सव जो आजकल चर्चे में है इसको किस कोऑपरेटिव बॉडी ने ऑर्गेनाइज किया, तो आंसर है ट्राइफेड। ट्राइफेड का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 विल बी होस्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। फीफा वर्ल्ड कप इन चारों में से कौन सी कंट्रीज होस्ट करेंगी, आपको ये बताना है। 2026 का इवेंट, तो 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है ये 3 कंट्रीज मिलकर होस्ट कर रही हैं, कनाडा, मैक्सिको एंड द यूएस। ठीक है, कब से कब तक होगा? 11 जून से लेके 19 जुलाई तक। और इसके थ्रू 104 मैचेस फीचर किए जा रहे हैं इन अक्रॉस डिफरेंट 16 सिटीज। इस टूर्नामेंट में टोटल 48 टीम्स मौजूद होंगी, जहां पे 60 गेम्स जो हैं वो खेले जाएंगे यूएस में, 10 कनाडा के अंदर और 10 मैक्सिको के अंदर। ठीक है, ये टूर्नामेंट मैक्सिको सिटी में स्टार्ट होगा और बाद में कंक्लूड होगा न्यूयॉर्क में। और इसके अलावा जो 2026 का ये वर्ल्ड कप है ये पहली बार है जब 3 नेशन एक साथ होस्ट कर रहे हैं और ये पहला नॉर्थ अमेरिकन वर्ल्ड कप होगा सिंस 1994। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 को कौन सी 3 कंट्रीज हैं जो होस्ट करेंगी? आंसर इज कनाडा, मैक्सिको एंड द यूएस। देखिए, इसके अलावा आपको एक माउंटेन का नाम याद रखना है, माउंट सिलिंगर फेल। ठीक है, ये भी आजकल न्यूज में था। और किस वजह से न्यूज में था? क्योंकि ये इरप्ट हुआ है तीसरी बार सिंस दिसंबर। इसकी बस लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है, तो ये आइसलैंड में लाई करता है। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मच बजटरी सपोर्ट हैज द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, दैट इज फिडे। इसके लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है बाय द गवर्नमेंट, आपको ये बताना है।
तो यहाँ पे यूनियन कैबिनेट जिसको कि लीड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने अप्रूव किया 3 साल का एक्सटेंशन ऑफ द फिडे अंटिल 2025 to 26 और इस एक्सटेंशन के थ्रू मेंटेन किया जा रहा है अप्रूव्ड फंड साइज को 7522.48 करोड़ रुपीस का विद अ बजटरी सपोर्ट ऑफ 939.48 करोड़ रुपीस। तो फिडे को इनिशिएट किया गया था 2018 से 19 में और अब तक इसमें अप्रूव हो चुके हैं 121 प्रोजेक्ट, जिसमें कि फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाएगा और 2.5 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो जनरेट हो जाएंगे। इस एक्सटेंशन का बेसिक पर्पस है कि हम फर्दर बूस्ट कर सकें डेवलपमेंट को इन फिशरीज और बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को इंकरेज कर सकें फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इन दिस सेक्टर। तो कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है फॉर फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हमारे बजट के अंदर? आंसर है 939.48 करोड़ रुपीस। देखिए इसके अलावा एक इनिशिएटिव है जो आजकल न्यूज में था, इसका नाम है प्योर फॉर श्योर इनिशिएटिव। तो ये किसका है? बीपीसीएल, फुल फॉर्म भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन्होंने लॉन्च किया प्योर फॉर श्योर इनिशिएटिव को, कहां पे? एट इंडिया एनर्जी वीक 2024। बेसिक एम इसका था कि हम एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन को इनहैंस कर सकें और इस दौरान ये जो नया इनिशिएटिव है इसके थ्रू हम प्रायोरिटाइज करेंगे कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को बाय एलिमिनेटिंग डिलीवरी इन एफिशिएंसी। यूनिक फीचर्स इसमें डाले गए हैं जैसे कि टैंपर प्रूफ सील होगी जिसमें कि क्यूआर कोड्स मौजूद होंगे ताकि आप ट्रैक कर सकें सिलेंडर की इंटेग्रिटी को और इसकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी एश्योरेंस है उसको लेके आप एंश्योर हो सकें। और प्योर फॉर श्योर जो इनिशिएटिव है ये कस्टमर्स को अलाउ करेगा फॉर ऑथेंटिकेट सिलेंडर्स प्री डिलीवरी ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए। और कोई भी अगर टैंपरिंग होती है तो जो आपका क्यूआर कोड है वो अनस्कैनेबल हो जाएगा, जिससे कि प्रोडक्ट की सेफ्टी इंश्योर होगी और ट्रस्ट बढ़ेगा इन दिस इनोवेटिव सर्विस। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्योर फॉर श्योर इनिशिएटिव जो आजकल चर्चे में है ये किस चीज से रिलेटेड है, आपको ऑप्शन में बहुत सारी चीजें दी जा सकती हैं, सीएनजी, एलपीजी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एक्सेट्रा। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा एलपीजी। ओके, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। डेफिनेटली एक दिन में सारे क्वेश्चंस कवर नहीं किए जा सकते, तो कल का जो सेशन रहेगा वो भी हम सेम आज की तरह रखेंगे। उसमें रिवीजन हमारा नहीं रहेगा, बल्कि जो भी क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं उनको हम कवर कर लेंगे। आई एम श्योर कल ये चीजें हम करके फिर आगे बढ़ जाएंगे और वापस फिर हम अपना रिवीजन सेशन इंक्लूड कर सकेंगे। ठीक है, तो सेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप अपना फीडबैक जरूर दिया करिए कमेंट्स में, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जिससे कि हम इन सेशंस को और ज्यादा फ्रूटफुल बना सकें आपके लिए और ज्यादा इसका इनपुट आउटपुट रेशियो रख सकें। तो चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मीनू साइनिंग ऑफ।